लाहौर में बारिश के बाद 2 दिन फजा बेहतर रहने के बाद फिर से आलूदगी का शिकार होने लगा है। आज सुबह लाहौर में रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 333 है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली 422 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची का 170 पार्टिकुलेट मैटर के साथ छठा नंबर है। लाहौर में जुमे को होने वाली बारिश ने फ़ज़ा में अटी गर्द, धूल और धुएं को साफ कर दिया था, जिसकी वजह से स्मॉग में कमी आ गई थी और शहरियों ने सुख का सांस लिया था। ताहम अब फिर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी 3 रोज तक लाहौर के शहरियों ने सुख का सांस लिया था और सुख का सांस इसलिए लिया था कि फ़ज़ाई आलूदगी बहुत कम हो चुकी थी और उसकी वजह बारिश का होना था। और जुमे के रोज, हफ्ते के रोज और इतवार के रोज इंतहाई कम लेवल था फ़ज़ाई आलूदगी का, लेकिन एक मरतबा फिर जो ही मतला साफ हुआ है, बारिश के असरात कम हुए हैं और एक मरतबा फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज लाहौर का कुछ देर पहले तक दूसरा नंबर है और एक मरतबा फिर दिल्ली और लाहौर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया है कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर कौन सा होगा। अब आने वाले दिनों में भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई और खदशा यही है कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होगा और एक मरतबा फिर शहरियों को अजियत से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह गुज़िश्ता हफ्ते और उसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन और छुट्टियों का ऐलान भी किया गया था और एक मरतबा फिर गुज़िश्ता हफ्ते वाली सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है और उस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस की बीमारियां, नज़ला, जुकाम और मतली आने की शिकायत हो सकती हैं, जिस अजियत से शहरी गुज़िश्ता हफ्ते गुजरे थे। जी, पंजाब में शजरकारी के फ़रोग और ज़र मुबादला के लिए कार्बन क्रेडिट्स के हुसूल के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। निगरां वज़ीर आला की सदारत ज़ेर सदारत इजलास में तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। कार्बन क्रेडिट्स के हुसूल के लिए अच्छी साख के हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास को बताया गया कि वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्रीज़ और समेत 10 सेक्टर से कार्बन क्रेडिट्स हासिल किए जा सकते हैं। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असबाब दूर करने से कार्बन क्रेडिट्स हासिल होते हैं। ब्रीफिंग के मुताबिक ज़्यादा कार्बन खारिज करने वाले ममालिक दीगर ममालिक में शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए सरमायाकारी करते हैं। कार्बन अखराज कंट्रोल करके ऑक्सीजन पैदा करने पर मखसूस तरीक़ा कार के मुताबिक क्रेडिट्स दिए जाते हैं। कार्बन खारिज करने वाले ममालिक क्रेडिट हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक को अदायगी करते हैं। वॉलंटियर कार्बन मार्केट के जरिए कार्बन क्रेडिट्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं। भारतीय दाल हुकूमत नई दिल्ली में दिवाली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली में इस साल भी पटाखे बनाने, ज़ख़ीरा करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। ताहम पाबंदी के बावजूद दिवाली पर पटाखे जलाए गए। दिवाली के बाद भारत के 3 शहर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गए। हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत की है। खबर एजेंसी के मुताबिक जुमे से दिल्ली में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी में किसी हद तक कमी होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इस सारे अमल का एक हल है और वो है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। अल-कुद्स शरीफ में, फ़लस्तीन में मुसलमानों के मुक़द्दसात भी हैं, मसीही बरादरी के मुक़द्दसात भी हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो और फिर हम वहाँ जाकर अपने अपने मुक़द्दसात की, अपने अपने जो हमारी इबादतें हैं वहाँ जाके कर सकें। मैं मोहतरम जनाब बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। जी, मैं सबसे पहले अपने भाई मौलाना ताहिर अशरफी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जब भी किसी भी कबीले पर, किसी कौम पर कोई जुल्म, कोई इंतशार, कोई परेशानी आई है तो हम सब ने मिलकर हमेशा आवाज़ उठाई है। हम हमेशा मज़लूमों के साथ खड़े हुए हैं और अभी भी हम देखते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला दिन ब दिन बढ़ा है। पापा आज़म ने पहले दिन से ही
सारी दुनिया से अपील की। फिर उन्होंने भी दोबारा अपील की 27 अक्टूबर को भी कि सारी दुनिया में लोग उस दिन रोज़ा रखें, दुआ करें। हमारे इस गिरजाघर में भी लोग सुबह से दुआ करने के लिए बैठे, रोज़ा भी रखा, दुआ भी की, और ये दुआ जारी है। पापा आज़म ने कहा है, पोप फ्रांसिस ने वेटिकन से, कि ये दुआ उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इसराइल जंग बंद ना करे और अमन का रास्ता। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आपको बताएं कि आज शिफा अस्पताल में खौफनाक हालात की मंजर कशी करते हुए फ़लस्तीनी नायब वज़ीर सेहत ने यह बयान दिया है कि मरीज़ हमारे सामने मर रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है और ना ही बिजली का इंतज़ाम है, यहाँ कोई अंदर जा सकता है ना ही बाहर जाने वालों को गोलियां मारी जा रही हैं, लाशों से बदबू आ रही है और अस्पतालों में कुत्ते आ रहे हैं जो लोगों के आज़ा काट कर खा रहे हैं। और गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात वस्ती गजा, नसायरात कैंप और खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई। रिहायशी इमारत पर हमले में शिमाली गजा से नकल मकानी करके आने वाला ख़ानदान निशाना बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसायरात कैंप में मस्जिद पर भी बमबारी की गई। अब तक 60 मसाजिद शहीद की जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा सिटी में शाते कैंप पर मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी हैं। अफसर समेत 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक तिब्बी अमले के 192 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के 101 एहलकार, फ़लस्तीनी शहरी दिफा के 18 एहलकार और 44 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी जान से गए। 37 रोज़ में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 11,100 से तजावज़ कर गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर जंग बंदी की अपील की है। और एक और अहम तफसील ये है कि अमरीका ने शाम में ईरान के हामी ग्रुप की तनसीबात पर हमले की तफसीलात जारी कर दी हैं। शाम के सूबे देर ज़ोर में अमरीकी हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता 8 जंगजू हलाक हुए। शाम में अमरीकी हमलों में मारे जाने वालों में एक शामी, एक इराकी बाशिंदा शामिल है। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।